नमस्कार मित्रों, लक्ष्यवेदी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सबको सूचित हो चुका होगा कि यूपीटीटी 2021 का उद्घोष हो चुका है। 28 नवंबर 2021 को शासन द्वारा जो मंजूरी मिल गई है कि 28 नवंबर 2021 को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अब यूपीटीटी आपको पता है कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि 5 भागों में विभाजित होता है यूपीटीटी का जो प्राइमरी का सेक्शन होता है उसमें 5 भागों में विभाजित है। नंबर 1 पर है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। नंबर 2 पर है भाषा 1 यानी हिंदी के रूप में, वो अनिवार्य भाषा है। नंबर 2 भाषा 2 जिसमें से 3 भाषाओं में संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में से एक भाषा का चयन करना होता है। तीसरे नंबर पर है चौथे नंबर पर है गणित और 5वें नंबर पर है EVS या सामाजिक अध्ययन जिसको कह सकते हैं। ये 5 टॉपिक बेसिकली 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर ली जाए तो हमें लगभग पूरे नंबर मिलने की भी संभावना होती है। बेसिकली हमारा जो यूपीटीटी कराने का उद्देश्य है वो सिर्फ यही है, क्या? CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, कैसे बच्चों का विकास। चूँकि हमारा जो टारगेटेड ग्रुप होता है बच्चों का वो होता है लगभग 5 साल से शुरू होकर के 12 साल तक के बच्चे, इन्हीं एज ग्रुप के बीच में से बच्चे रहते हैं। तो इनका विकास कैसे हो, इनको कैसे पढ़ाया जाए, इनके लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ रखी जाएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका निदान एक शिक्षक के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या उनकी बुद्धिलब्धता होती है, ये सब की चीज़ें इसमें की जाती हैं कवर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वो क्या क्या कहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बाल विकास में हमें पढ़ना है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, इसकी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और इसका क्षेत्र क्या क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और बाल विकास के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद बाल विकास का क्या आधार है और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर एक नया टॉपिक आता है अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी अधिगम की विधियां होती हैं, कौन अधिगम का नियम है, जिसमें से थार्नडाइक के 2 तरीके के मुख्य नियम और गौड़ नियम, ये 2 पढ़ने हैं हमको। उसके बाद अधिगम के क्या सिद्धांत होते हैं, उसमें से थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, व्योगास्की और फिर उसके बाद अंत में हमको सीखने का पठार, प्लेटू ऑफ लर्निंग, ये पढ़ना है। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। उनमें से हमें देखना है कि उसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या क्या है, संप्रेषण क्या होता है, उसके संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं, संप्रेषण की प्रविधियां कौन सी हैं, कौन कौन सी नई विधाएं हैं शिक्षण की, और सूक्ष्म शिक्षण इत्यादि को हमें कवर करना होता है, जो कि हमें सिलेबस में डिटेल सिलेबस में दिया गया है। समावेशी शिक्षा एक नया टॉपिक है। इंक्लूसिव, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ वंचित ग्रुप हो जाते हैं, तो उनको कैसे हमें पहचान करना है, उनका अभिप्राय क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं वंचित ग्रुप। समावेशी शिक्षा में जो वंचित ग्रुप होते हैं वो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता, मानसिक दक्षता इत्यादि के आधार पर वंचित ग्रुप हो सकते हैं। तो उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, उनके लिए कौन कौन से समावेशन के यानी इंक्लूजन के उपकरण हैं, फिर उसके बाद क्या क्या सामग्री हमें यूज़ करनी है, उनको इंक्लूसिव बनाने के लिए, उनकी स्टडी को बनाने के लिए क्या क्या विधियाँ हैं, और उसके बाद क्या अलग से TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स एवं टेक्निक्स हैं, और उनके लिए क्या शिक्षण विधियां हो सकती हैं। जैसे ब्रेल लिपि होती है तो उसी तरीके से अन्य कौन कौन सी हमारे लिए उनको पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि निर्देशन और परामर्श, ये एक चैप्टर है जिसे हमें कवर करना है। और कौन कौन से विभाग एवं संस्थाएं हैं जो
बच्चों के इस तरीके से वंचित डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए आवश्यक है। ये तो हमारा था थ्योरेटिकल पार्ट। इतना हमें थ्योरी के माध्यम से कवर करना है, जिसका हमें देखने में आता है कि सिद्धांत कैसे कैसे हमें शिक्षण के करने हैं। फिर कुछ इसका एप्लीकेशन का भाग है, मतलब जो हमने अभी तक थ्योरी की हैं, जो हमने क्लासरूम में स्टडी की है, उसका लैब में क्या उपयोग हो सकता है। इस तरीके से देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, क्या उनको हम जो हम सीख के आए हैं, जो हम थ्योरीज में पढ़ के आए हैं, उनका कहीं हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल अधिगम एवं अध्यापन ये एप्लीकेटिव पार्ट है। इसका एप्लीकेशन में बहुत उपयोग आता है कि बालक के सोचने एवं सीखने का तरीका, विद्यालयी शिक्षण में कुछ बालक असफल क्यों हो जाते हैं जबकि पढ़ाया सबको सेम जा रहा है, ये हमें सीखना है। दूसरा, अधिगम एवं अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। एक समस्या समाधानकर्ता एवं एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे होते हैं। बालक की त्रुटियां, वो कुछ गलतियां करते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एक आता है बोध एवं संवेदनाएं क्या क्या होती हैं। प्रेरणा एवं अधिगम क्या होते हैं। अधिगम के योगदान अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से। निजी एवं पर्यावरणीय, ये सिलेबस में डिटेल सिलेबस में दिया गया है। और इसके बाद ये तो हमारा सिलेबस रिटन में है, जिसको हमने पूरा कवर कर लिया। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो इसमें भूल छूट गया, जैसे हम पढ़ा तो दिए, अब बच्चों का हमें इवैल्यूएशन करना है, तो इसमें नहीं दिया गया वो है कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन, ये हमें सीखना है जो अलग से है। दूसरा, कुछ बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वो है वैयक्तिक विभिन्नताएं, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से डिफर करके ही बर्ताव करता है। तो व्हाट आर द रीजंस वाई दे बिहेव इन डिफरेंसेस, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, जिसके माध्यम से हमें वो सीखना है। उनके लिए अगर विभिन्न तरीके के बच्चे हैं तो क्या उनको विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको किया जा सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी इस सिलेबस में नहीं दिया गया है, वो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल सीडीपी के अंतर्गत, कि व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहा था जो सिलेबस में नहीं दिया, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल हम बात करेंगे तो दो भागों में विभाजित है। एक है उसका एप्लीकेटिव फॉर्म और दूसरा है उसका थ्योरेटिकल फॉर्म। थ्योरेटिकल फॉर्म में थ्योरीज पढ़नी है, किताबी ज्ञान पढ़ना है, उसका हम लोग कवर करेंगे। एप्लीकेशन में क्या क्या उसको एप्लीकेशन में लाते हैं तो क्या क्या कमियां आती हैं, असफल क्यों बच्चे होते हैं, कहाँ कहाँ कमियां, उनको कैसे दूर करना। और इस सिलेबस के अलावा भी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बस आप सहयोग करते रहिए, यही उम्मीद हमें आपसे करनी है। धन्यवाद।